देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मेरा नाम है शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे के दौरान सिंगापुर पहुंचे, जहां उनका अप्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी महाराष्ट्रीय धुन पर ढोल बजाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पूरी करने के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज सिंगापुर पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति थर्मन से भी मिलेंगे और सिंगापुर के नेतृत्व से बातचीत भी करेंगे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने बजरंग पुनिया संग लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों पहलवान और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होनी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लगभग 5000 युवाओं को नौकरी बांटी। में इसके लिए मंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने खुद किया। इस मेले में देश की निजी क्षेत्र की नामचीन 96 कंपनियों ने भागीदारी की। रोजगार मेला के लिए मंगलवार शाम तक लगभग 12,000 पंजीयन हो चुके थे। मेले के दौरान भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे थे। फुलपुर स्थित इफ्को परिसर में बुधवार को सीएम योगी ने लगभग 633 करोड़ रुपए की 407 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। इसमें 236 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और 128 प्रोजेक्ट का शिलान्यास शामिल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनंतनाग में बुधवार को जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर चार्जशीट लॉन्च की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना और कश्मीर पंडितों सहित कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। अनंतनाग रैली के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने के साथ ही जातीय जनगणना मुद्दे पर भी बात की। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह को विनोद राठौड़ नाम के एक व्यक्ति ने रंगदारी सहित जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी मैसेज के द्वारा दी गई। इस संबंध में सांसद द्वारा नगर थाना में 2 सितंबर को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा है कि धमकी में विनोद राठौड़ ने जेल में बंद अपने भाई दिनेश राठौड़ को छुड़ाने के संग ही 10 लाख रुपए सहित भाई को जेल गेट पर भेजने की धमकी दी है, नहीं तो बम और गोली से उड़ाने की बात कही गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में गिरफ्तार 6 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सभी आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। ऐसे में अब 2 हफ्ते की हिरासत के दौरान सीबीआई आरोपियों से सवाल जवाब करने वाली है। ये केस राव IAS स्टडी सर्कल की है, जहां बेसमेंट में पानी भरने से वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली NCR में बुधवार दोपहर को आसमान में घने बादल छाने से मौसम सुहाना हो गया। इलाकों में तेज हवा चलने के साथ ही झमाझम बारिश भी हुई। कुछ देर की बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग जहां तहां फंस गए। वहीं जब बारिश रुकी तो एक साथ वाहनों के निकलने से जाम लग गया। इससे हालात और बिगड़ गए। हरियाणा के पंचकुला में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों के शवों को पंचकुला के नागरिक अस्पताल में लाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रोजगार मेले के शुभारंभ और विकास परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने माफियाओं को कड़ी चेतावनी भी दी। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को निशाने पर लाते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जो माफिया सिर उठाने का काम करेंगे, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके लिए बुलडोजर जैसा दिल होना चाहिए। माफिया समाज का कोड़े से निकाल फेंकेंगे। वहीं बेटियों की सुरक्षा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें छूने वालों के हाथ पांव अलग कर दिए जाएंगे। भारत ने पेरिस में अब तक के किसी भी पैरा ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत के पैरा एथलीट अब तक कुल 20 मेडल जीत चुके हैं, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक से भी ज्यादा है। खास बात तो ये है कि टोक्यो में मेडल जीतने वाले 9 खिलाड़ी भारत पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 20 मेडल जीत चुका है। भारत के नए युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने बुधवार को अपना 23वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों में सबसे पहले उनके गुरु युवराज सिंह थे। वर्ल्ड कप विजेता और पूर्व ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर अभिषेक के लिए खास पोस्ट किया। इस दौरान युवा बल्लेबाज को एक सलाह भी दी। अभिषेक को सिंगल लेने के महत्व को समझाने के अपने बार-बार प्रयासों से निराश होकर युवराज ने इस महत्वपूर्ण सलाह को सार्वजनिक कर दिया। वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर हुए भारी बवाल के बाद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो के आपत्तिजनक कंटेंट में बदलाव करने के लिए तैयार हो गया है। इस सीरीज में आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर रखे जाने को लेकर विवाद है। सीरीज के भारी विरोध के बाद सोमवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड को समन जारी कर पेश होने को कहा था। आज नेटफ्लिक्स हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने पेश हुई। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और नेटफ्लिक्स इंडिया हेड मोनिका की बैठक में विवाद पर बातचीत हुई। इस दौरान केंद्र सरकार को नेटफ्लिक्स की ओर से कहा गया कि वो वेब सीरीज
IC 814 द कांधार हाईजैक के आपत्तिजनक हिस्से में बदलाव करने के लिए तैयार है। विवादों में घिरी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को बुधवार को बंबई हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म के प्रमाणन से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो फिल्म के संबंध में पेश की गई आपत्तियों पर विचार करे और फिर 18 सितंबर तक इसका प्रमाणन पत्र जारी करे। अदालत के इस आदेश के मद्देनजर फिल्म की अब रिलीज 2 सप्ताह के लिए टल जाएगी। पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। गाजा में इजरायल के 6 बंधकों की मौत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीज फायर और बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को इजरायली पीएम के सख्त रुख के बाद हमास आर्म्ड विंग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो बंधक ताबूतों में इजरायल की जमीन पर पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बंधकों की सुरक्षा में लगे मुजाहिदीनों को नए निर्देश दिए गए हैं। कभी मोटापे और ओवरवेट की मार से जूझ रहे फिर कुछ ही सालों में दमदार बॉडी बनाकर मैथ्यूज पावलक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्राजील के कैटरीना प्रांत के रहने वाले पावलक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के चैंपियन माने जाते हैं। महज 19 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से पावलक की मौत उनके घर में हो गई। इस घटना से दुनिया भर के बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को बड़ा सदमा लगा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।